नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुलिस वाहन से मुरैना में उपचुनाव प्रचार करने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सिंधिया को इस मामले में 3 दिनों में जवाब देने को कहा गया है। वहीं प्रदेश के गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में अभी आचार संहिता प्रभावी नहीं हुई है। ऐसे में सिंधिया पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला नहीं बनता है। गृह विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मुरैना में सिंधिया ने जिस पुलिस वाहन से प्रचार किया था उस पर किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगा था। सिंधिया राज्यसभा सांसद हैं, इसलिए वे सरकारी वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने कहा कि 1 या 2 दिन में चुनाव आयोग को इस संबंध में जवाब दे दिया जाएगा। प्रदेश में जारी चुनावी सरगर्मी के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर एमपी के दौरे पर हैं। मोहन भागवत इससे पहले 8 अगस्त को भी 2 दिन के प्रदेश के दौरे पर भोपाल आए थे। संघ की कई अहम बैठकों में उन्होंने हिस्सा लिया था। एमपी में उपचुनाव को देखते हुए संघ प्रमुख के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। संघ के सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी भी भोपाल में ही है। मोहन भागवत इस दौरान संघ के साल भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में भी उनके शामिल होने का कार्यक्रम है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। बुधवार को 15,286 सैंपल जांचे गए, जो कि सितंबर के बीते 15 दिन में सबसे कम है। इनमें से 2,462 सैंपल पॉजिटिव मिले, जो कि किसी एक दिन का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। रफ्तार यही रही तो शुक्रवार को ये आंकड़ा 1 लाख के पार होगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे और संक्रमण दर बढ़ने की रफ्तार यही रही तो 5 दिन बाद पॉजिटिविटी रेट 20% हो जाएगा, इसलिए बेवजह बाहर ना जाएं। दूसरी ओर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट की हालत बिगड़ गई है। वे 2 दिन पहले कोरोना मुक्त होकर जबलपुर के जिला अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। बुधवार को उनके ब्लड में इन्फेक्शन होने के बाद हालत बिगड़ी, उन्हें मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने संपर्क में आए लोगों को सावधानी बरतने और टेस्ट कराने की सलाह दी है। जबलपुर में करीब 10 दिन पहले कांग्रेस के युवा नेता आशीष तिवारी की मृत्यु हो गई थी। उस समय कहा गया था कि तिवारी कोविड-19 से संक्रमित थे, इसलिए उनकी मौत हो गई। लेकिन अब उनकी पत्नी नेहा तिवारी ने वीडियो जारी करके बताया है कि आशीष तिवारी संक्रमित नहीं थे, उनकी ऑक्सीजन बंद कर दी गई थी, जिससे उनकी मृत्यु हुई। अपने बयान में नेहा तिवारी ने घटनाक्रम बताया है। उन्होंने बताया कि आशीष तिवारी को सामान्य बुखार था। रविवार होने के कारण डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्हें अपने भाई की मदद लेनी पड़ी। नेहा तिवारी ने बताया कि अस्पताल में उन्हें जब ऑक्सीजन दिया गया तो वह काफी रिलैक्स फील कर रहे थे, लेकिन उनके भाई के जाते ही 10 मिनट के अंदर उनकी मृत्यु हो गई है। नेहा तिवारी का आरोप है कि उनकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई थी। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। भोपाल सहित प्रदेश में संचालित प्राइवेट यात्री बसों का किराया 25% तक बढ़ाया जा सकता है। नतीजन यात्रियों को महंगा सफर करना पड़ेगा। बस ऑनर्स एसोसिएशन ने परिवहन विभाग को किराया बढ़ाने को लेकर अपने तर्कों सहित मांग पत्र सौंपा है। इसमें 50% तक किराया बढ़ाने की मांग की गई है। अगले 1-2 दिन में किराया बोर्ड की मीटिंग कर उन पर विचार किया जाएगा। वर्तमान में 730 में से अब तक 170 बसों का ही संचालन हो रहा है। उनमें भी यात्रियों की कमी चल रही है और बस ऑपरेटरों को भी घाटा हो रहा है। राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी की मृत्यु के बाद अब आधिकारिक रूप से रिक्त हो गई है। बुधवार को विधानसभा ने इसकी अधिसूचना जारी कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को भेज दी, जहां से इसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेजा गया। अब 27 सीटों के प्रस्तावित उपचुनावों के साथ ही इस सीट पर भी चुनाव कराए जा सकते हैं। सरकार के कर्मचारी और उनके परिजन कोरोना का इलाज निजी अस्पतालों में करवा सकेंगे। उनके इलाज में लगने वाली टैबलेट, फेविपिराविर इंजेक्शन, रेमडेसिविर जैसी महंगी दवाइयां सहित सभी खर्च का भुगतान सरकार करेगी। इसके लिए कर्मचारियों को खर्च का हिसाब किताब अपने विभाग के माध्यम से जिले के सिविल सर्जन या अस्पताल अधीक्षक को भेजना होगा। मामा की शादी में गए 10 वर्षीय बालक के साथ दुष्कृत्य व पत्थर से कुचलकर हत्या करने के आरोपी योगेश उर्फ जोगेशनाथ को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सिंह ने फिर से मृत्युदंड की सजा सुनाई है। 28 अप्रैल 2017 को बोहारपुर थाना क्षेत्र के बर्रा गांव में एक महिला शौच के लिए पास ही में बने खंडर गई थी तो उसे खून से सनी लाश दिखी थी। एडिशनल डीपीओ अनिल मिश्रा ने बताया कि जांच में बच्चे की दुष्कृत्य के बाद हत्या होना पाया गया। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है।
Room available in affordable prices. Our facilities: free Wi-Fi, AC, TV, parking, security, Lift. full sanitized room, toiletry kit. होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ग्वालियर में उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। बुधवार शाम को विवाद सड़क पर पहुंच गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ग्वालियर दौरे को लेकर कांग्रेस ने ग्वालियर में पोस्टर लगाए हैं। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर हटाकर अपने पोस्टर लगा दिए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। इंदौर के विजयनगर थाना पुलिस ने उज्जैन के शातिर ठग और दुष्कर्म के आरोपित आयुष शर्मा उर्फ लंकेश को गिरफ्तार किया है। वह आईपीएस अफसर बनकर होटल मैनेजर को धमका रहा था। उसने दोस्तों के मोबाइल नंबर क्राइम ब्रांच, डीएसपी, कलेक्टर, विधायक, एसीपी और अन्य आईपीएस के नाम से सेव कर रखे थे। आरोपित कई विधायकों, भाजपा नेताओं से भी फोन लगवा रहा था। मेट्रो प्रोजेक्ट की नींव एक साथ रखी गई थी, लेकिन भोपाल ने इंदौर को इस मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है। इंदौर में जहां मेट्रो के पहले चरण के सिविल वर्क का काम 10% भी नहीं हुआ है, वहीं भोपाल में मेट्रो सिविल वर्क के दूसरे चरण के टेंडर की तैयारी शुरू हो चुकी है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि राजधानी में मेट्रो का पहला सिविल वर्क 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इस सिविल वर्क में एम्स से सुभाष नगर तक मेट्रो संचालन के लिए एलिवेटेड रूट का निर्माण कराया जा रहा है। यह काम मेट्रो पर्पल कॉरिडोर एम्स से करोन तक 14 किलोमीटर रूट के तहत किया जा रहा है। प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा होने से पहले ही शिकवा शिकायत का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर महाराष्ट्र के साकेत खोखले ने शिकायत की है कि उन्होंने ग्वालियर में उपचुनाव के प्रचार के लिए पुलिस के वाहन का उपयोग किया। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने राज्य के गृह विभाग से 3 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड समेत अन्य एनसीटीई कोर्स में प्रवेश को लेकर 2 चरणों की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके कॉलेजों की आधी सीटें भी नहीं भर पाई है। उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार को सीटों की जानकारी सार्वजनिक की है, जिसमें केवल बीएड में 42% सीटों पर दाखिला हुआ है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। Our facilities: free Wi-Fi, AC, TV, parking, security, लिफ्ट। full sanitized room, toiletry kit. होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। भोपाल नगर निगम का वार्ड आरक्षण गुरुवार को संभावित है। पिछली बार के अनारक्षित 50 वार्डों में से ओबीसी के 21 वार्ड तय होंगे। इनमें महिलाओं के लिए आरक्षित कुछ वार्ड रिपीट हो सकते हैं, जबकि कुछ दिग्गज पार्षदों का क्षेत्र बदल सकता है। एनएसयूआई ने इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की मास्टर ऑफ जनरेशन की परीक्षा में एनालिसिस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज विषय में पूछे गए 5 विवादित सवालों के विरोध में बुधवार को हंगामा किया। इसके बाद विश्वविद्यालय ने पर्चा होल्ड पर कर दिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने एक लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत माता की कीर्ति पताका बताया है। उन्होंने लिखा है कि वंश परंपरा के तानाशाही वटवृक्ष को तोड़कर लोकतंत्र स्थापित करने कचरे नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा सप्ताह के तहत हिंदी भवन में रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि युवाओं को मोदी से प्रेरणा लेकर राजनीति करनी चाहिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के बेटे अरुणोदय सिंह का अपनी विदेशी पत्नी ली एल्टन से तलाक कुत्तों की लड़ाई की वजह से भी हुआ था। हाईकोर्ट में प्रस्तुत रिकॉर्ड में बताया गया है कि दोनों के कुत्ते आपस में लड़ते थे, इसलिए दोनों के बीच भी बहस बढ़ गई। तलाक का एक कारण एल्टन ली का मां नहीं बन पाना भी है। प्रदेश में पिछले 2 साल में 5 पुल धराशायी होने से शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। इस मामले में ठेकेदारों और इंजीनियरों पर कार्रवाई तक नहीं की गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है पुल क्यों धराशायी हुए, इसके तकनीकी कारणों की छानबीन फिर से कराई जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। Our facilities: free Wi-Fi, AC, TV, parking, security, लिफ्ट। full sanitized room, toiletry kit. होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।